हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपका CTET 2012 का पेपर था, जो कि आपका आया था 29 जनवरी 2012 में। इसके हम आपके EVS के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर ये हमने CDP के आपका पोर्शन कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चेक कर लेना। आपको यहाँ पर बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के PYQ कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी PYQ सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, तो आप सभी जाकर चेक करना। आपको सारी क्लासेस जो है सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप सभी जाकर एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर है आपका इन्वायरमेंट, आपका पर्यावरण अध्याय, जो कि आपका भाग 3 में जो है आपका इस तरीके से दिया जाता है। ये आपके EVS के यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि आपका पेपर फर्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी सीरीज रहने वाली है। क्योंकि अगर बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल में कर लेता है तो उसका CTET आराम से क्लियर हो जाएगा। और मैंने खुद CTET को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, तो अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आपको यहाँ पर पूरी क्लासेस सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि आपका CTET आराम से हो सके। तो यहाँ पर क्या है आपका, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये हम ज़्यादा नहीं ले सकते। वसा से आप मोटे हो जाओगे। यहाँ पर क्या करनी है, मांसपेशियां तथा आपके मांस बनाने के लिए यहाँ पर आवश्यकता है। विटामिन भी हमें लिमिट में लेना पड़ता है, क्योंकि जो हमने आपकी पहले EVS की क्लासेस की थी उसमें बताया था कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो लिमिट में आपको लेना पड़ेगा। तो उसका ऑप्शन था विटामिन, जिसे हमने डिस्कस किया था। जो आप पहली क्लासेस देखोगे तो उससे काफ़ी क्वेश्चन जो है आप आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर सीधा आपका क्या बचता है, D बचता है। प्रोटीन ही है जिसे आप आहार के रूप में ले सकते हो, जिससे क्या होगी, आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी। तो यहाँ पर जो है आपका डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप इसे भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फटकरी क्यों डालती थी? हमने आपका जब EVS की आपके यहाँ पर हमने 20 चैप्टर कंप्लीट किया है, प्लस में आपकी NCERT भी कंप्लीट किया है, तो इसमें हमने ये वाला क्वेश्चन कई बार पढ़ा है। तो आप सीधा का सीधा इसमें आंसर आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहला क्या है, पानी को रंग रहित करने के लिए, हम रंग रहित करने मतलब उसमें कलर डालने के लिए फटकरी को नहीं डालते तो कट हो जाएगा। मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, चलिए आगे देखते हैं। कठोर जल को मधुर जल में परिवर्तित करने के लिए, इससे आगे देखते हैं। हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवशासित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फटकरी का प्रयोग करते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट। आगे है आपका यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से किस शिक्षण व्यूह को सबसे प्रभावी ढंग से आप करेंगे? तो इसका हम किस तरीके से करेंगे, जो हमने आपको टैग वर्ड दिए ना, उससे इस आंसर जो है हम निकालेंगे। बहुत ही इजी हो जाएगा आपसे इसका आंसर निकालना, अगर आपने टैग वर्ड की क्लासेस देखी है। तो इसमें सबसे पहला क्या है आपका, सामपट पर लिखी गई विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सभी उदाहरण देकर लिखने के लिए क्या कहेंगे, विद्यार्थियों से कहना। चलिए आगे क्या है, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना विद्यार्थियों के समूह को। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, आपकी भागीदारिता मतलब समूह जो आएगा, समूह पॉजिटिव चीजें बताई थी, ठीक है। इसके बाद क्या, विभिन्न खाद्य श्रृंखला काम वही हो रहा है को सोचते हुए, एक तो यहाँ पर सोचना भी आ गया, सोचना आ गया, समूह आ गया, व्यवस्थित करने के लिए कहेंगे। आगे देखते हैं क्या कहेंगे, खोजने के लिए कहेंगे। विभिन्न आवासों में चलने के लिए संभावित खाद्य श्रृंखलाओं को खोजने के लिए विद्यार्थी को कहेंगे। इसके बाद है इंटरनेट संबंधी जानकारी को एकत्र करने के लिए। देखो ऑप्शन चारों ही सही है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, किस में ज़्यादा चीज़ें कही गई है? तो इसमें जो है आपका, जब मैंने आपको बताई थी 3 ऐसी ट्रिक जिससे आप CTET पास कर सकते हो, तो उसमें यहाँ की एक ट्रिक जो है यूज़ हुई है और सीधा आपका आंसर निकल गया। क्या कि आपको जीवो के प्ले कार्ड्स बनाएंगे, बच्चे खुद से एक्टिविटी करेंगे। क्या करें यहाँ पर, लर्निंग बाय डूइंग, प्लस में क्या हो रहा है, समूह को सोचने का भी काम हो रहा है। यहाँ पर खाद्य श्रृंखलाओं पर क्या कर रहे हैं, थिंकिंग भी कर रहे हैं, खुद का जो है यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर आपका B बिल्कुल सही हो जाएगा। B में जो है चीज़ें डिटेल में दी थी, बाकी सब जो है आपके गलत नहीं है, लेकिन जो सबसे आपका कह सकते हो अच्छा क्वेश्चन जो है, सबसे अच्छा ऑप्शन जो है आपका B बिल्कुल सही है। आगे है आपका यहाँ पर 64 में क्या है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी आप प्रक्रियाओं के लिए 4 क्रम दिए गए हैं? ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, ठीक है। इन चारों को जो है क्रम में आपको लिखना है। सबसे पहले वाष्पन करोगे, अवशोधन करोगे, निस्तारण करोगे, या फिर आपका निस्संदनीय करोगे। ऐसे इस प्रकार से जो है चारों आपको यहाँ पर सीक्वेंस में बताने हैं। तो इसका जो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा D हो जाएगा। क्या करोगे, निस्संदन करोगे, निस्तारण करोगे,
वाष्पन करोगे, अवसादन करोगे। अवसादन जो सबसे लास्ट पॉइंट आपका होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना था। अगर आप अवसादन सबसे लास्ट में निकालोगे तो आराम से हो जाएगा। बाकी चाहे आपको तीनों ऑप्शन का नहीं पता, लेकिन अवसादन क्या होगा, आपका लास्ट क्रम माना जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पर बता रखा है क्या होता है। पृथक करने के लिए चार क्रम जो है प्रक्रियाओं में यूज होते हैं। सबसे पहले आपका निस्संदनीय, आपका निस्तारण, वाष्पन, आपका अवसादन। आगे आपका यहाँ पर एक विज्ञान शिक्षिका शोषण प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। क्या करती है, उन्होंने शोषण प्रकरण मतलब टॉपिक पढ़ा है, इसके बाद परीक्षा का आयोजन कर रही है। वह देखती है कि जो आपके अधिकांश विद्यार्थी है शोषण और सांस लेने के बीच में जो है अंतर नहीं समझ पा रहे। एक क्या होता है आपका सांस लेना, दूसरा शोषण करना, इनके बीच में अंतर नहीं समझ पा रहे। इसका क्या कारण होगा। सबसे पहले क्या उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, तो ये तो कोई रीज़न इन्होंने नहीं दिया। दूसरा है सही तरीके से नहीं समझा सके। अरे टीचर ने तो अपना 100% दिया होगा, तो ये भी नहीं होगा कि उन्होंने सही तरीके से नहीं समझाया। आगे शिक्षक की जो कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता। अरे अनुशासनहीनता होगी तो वो चैप्टर कैसे पढ़ाएंगी। तो क्या अनुशासन होगा, तभी तो उन्होंने अपना पूरा पाठ पढ़ाया होगा। और इसके बाद परीक्षा का भी आयोजन कर रही है। तो क्या होगा यहाँ पर डी जो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या दिया है कि यह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकी। क्या वो दोनों के बीच में डिफरेंस बच्चों को नहीं समझा पाई। इसी वजह से क्या हो गया, आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीधा आपको यहाँ पर एक क्या देखना था, नेगेटिव वर्ड देखना था, लेकिन इस टाइप का नेगेटिव वर्ड देखना था जो कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट करता हो। ये तीनों जो थे आपके बहुत ज़्यादा गलत ऑप्शन थे, तो ये तो होंगे नहीं। आगे है निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सब्जी को काटना, फिर उसे चलते पानी में धोना। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, सब्जी को काटना, पकने से पहले उसे कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट होने के बाद सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। देखो तलना क्या है, नेगेटिव चीज़ है, इसे कट कर दीजिए। क्या है, सब्जी को अच्छी तरह से धोना और फिर उसे काटना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जी को धोते हैं, उसके बाद काटते हैं। हम काटने के बाद नहीं धोते, इस चीज़ का ध्यान रखना। सब्जी को क्या करेंगे, हम पहले काटेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे, धोएंगे, फिर उसके बाद काटेंगे। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है इसमें पर्यावरण अध्ययन में आपका शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और जगह घेरती है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर दिया हुआ है। इसमें क्या है, उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसमें 4 विभिन्न गतिविधियों का यूज करेगी। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखेगी और उसे नीचे धकेले, स्ट्रो के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में जो है हवा भरना। यहाँ पर क्या है, 2 भरे हुए गुब्बारे में एक छड़के बांधे और आपका समावस्था में लेकर आए ताकि एक गुब्बारा जो है फोड़ सके। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन भी आपके दिया है, कौन सा चीज़ें जो है इसमें बिल्कुल सही होगी। आपका ए सही होगा, बी होगा, इसमें से आपको इस टाइप के भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। या तो सीधा आपको एक ही दिया जाता है, लेकिन आपके इस टाइप के ज़्यादा पूछे जाते हैं, 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करेंगे। तो देखो गुब्बारे में हवा भरना, ये चीज़ें क्या होगी, इससे आप जगह के बारे में नहीं बताओगे। ठीक है, ये तो बता दोगे कि गुब्बारे में भार है लेकिन जगह घेरता है, इस चीज़ को तो कट कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या, स्ट्रो के माध्यम से जूस खींचना, ये कोई आपका वायु से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचे, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और उसे नीचे धकेलेंगे। इससे क्या होगा, हवा का पता लगेगा कि हाँ वो हवा है, उसके अंदर हवा जो है स्थान घेरती है। इसी प्रकार जो आपने गुब्बारे वाला तो कई बार देखा होगा एग्जाम्पल, तो आपका ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन भी है इसमें, ए और डी बिल्कुल सही है। आगे है यहाँ पर वायु प्रदूषण से रिलेटेड, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए जो है, तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 68। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेंगे। तो इसमें से बताना है कौन सा जो है बिल्कुल उचित पद्धति है। सबसे पहले विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण का वृत्तचित्र दिखाना। चलिए, इसके बाद विद्यार्थी को कहना है कि वे दिवाली से पहले तथा बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें। इसके बाद क्या होगा, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन कर निष्कर्षों का सारणीकृत करें। आगे है यहाँ पर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से प्रकरण को आपका सस्वर पठन करने के लिए कहना तथा संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। देखो यहाँ पर क्या आ गया, सस्वर आ गया। इसका मतलब क्या होता है, चीजें रटना। ये चीजें नेगेटिव है, इसे हटा दो। ठीक है, ये तो होगा नहीं। आगे क्या, प्रकरण के बाद अभ्यास करने के लिए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखवाना। हम उत्तर लिखवाना नहीं चाहते। ठीक है, हमें क्या करना है, चीजें सिखाने ना कि लिखवाने पर हमें ज़्यादा फोकस करना है कि उत्तर लिखो, कॉपी भरो। इस चीज़ पर जो है आपका एनसीईआरटी भी नहीं कहता। तो इसमें जो है आपका चित्र के थ्रू हम दिखा सकते हैं, लेकिन जो आपका बिल्कुल सही है वो है आपका यहाँ पर बी।
बी क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या कहा, बच्चों को खुद से एक्टिविटी करने के लिए दिया कि पहले दिवाली से पहले देखो तुम्हें वायु में कितना यहाँ पर प्रदूषण था, उसके नमूने इकट्ठे करो, उसके बाद में देखो फिर उनकी गुणवत्ता का, ठीक है, यहाँ क्या गुणवत्ता पॉजिटिव वर्ड है, इसे तथा उसके बाद निष्कर्ष करो, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, खुद से चीज़ें करेंगे, तो इस वजह से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो पूछा है अगर एक शिक्षिका को तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करनी है तो किस प्रकार से यहाँ पर करेगी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पढ़ाई में जो है पूर्ण एकाग्रता देखेगी, अगर बच्चा सही से पढ़ पा रहा है तो क्या चीज़ें सही है। बहुत बात करना देखेगी, ठीक है। आगे क्या देखेगी, आपका हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता मतलब ज़्यादा काम कर रहा है, या फिर आक्रामक व्यवहार मतलब बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर जो यहाँ पर कर रहा है। तो देखो पढ़ाई में अच्छे से मन लगा रहे तो चीज़ें सही है, बहुत बात करना, ये भी इसका मतलब क्या है, बच्चे अच्छे से अपनी सारी थिंकिंग बता पा रहा है, सारी जो भी उसके अंदर माइंड में चीज़ें चलती है वो एक्सप्लेन कर रहा है, समझ पा रहा है आपस में जो यहाँ पर क्या हो रही बात कर रहा है। तो इसे ऐसे तो है नहीं कि टेंशन है, टेंशन वाला क्या करेगा, बहुत ही अलग अजीब तरह का अग्रेसिव बिहेव करेगा, चुप रहेगा, मतलब इस टाइप के जो है उसके अंदर लक्षण आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हाँ, हाइपर एक्टिविटी मतलब सक्रिय ज़्यादा है तो भी पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन जो आपका एक मास नेगेटिव है क्या है, आपका आक्रामक व्यवहार मतलब आपका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पर महसूस करता है, तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील जो है डूब जाती है। इस तथ्य के द्वारा जो है किस चीज़ को हम एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो आपके ईवीएस में जो है कॉन्सेप्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं। तो आप देख पाओगे सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, पेडागोजी से, कि आप ईवीएस को किस प्रकार से पढ़ाओगे, एज ए टीचर आप ईवीएस को किस तरीके से पढ़ाना जानते हो, वो ही यहाँ पर जो है एग्जामिनर आपसे निकालना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपके 4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाले बल उसके भाल की तुलना में ज़्यादा है। क्या बताया कि भाल की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की पर कील लगने पर बल जो है उसके भाल की तुलना में कम है। आगे लोहे पर कील लगने पर बल जो है उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला भार जो है उसकी तुलना में कम है। लोहे की पानी की तुलना से में भारी है तथा स्टील पानी की तुलना में हल्का है। पानी लोहे की तुलना में, मतलब इसी प्रकार के 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इन्होंने पूछा क्या था कि ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैर रही है, लोहे की कील जो है डूब रही है। क्या कारण है कि स्टील की जो कटोरी है उसका भार जो है तुलना में ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, कील का भार क्या है, तुलना में कम है, ठीक है। जो कील पर लगने वाला बल है वो भार की तुलना में कम है, इसी वजह से वो डूब रही है। इससे रिलेटेड हमने आप एक नींबू और नमक वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, तो वही चीज़ें यहाँ पर आपसे दी गई है। आगे है यहाँ पर आपका 71 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं को कौन सा युग्म जो है पेड़ पौधे तथा जीव जंतु दोनों से मिलकर बना है, कौन सा है आपका, प्रजनन तथा भोजन बनाना। चलिए आगे है आपका यहाँ पर प्रजनन तथा अनुकरण, वृद्धि तथा अनुकरण। आगे वृद्धि तथा प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। इन्होंने किस चीज़ में पूछा, आपका यहाँ पर पूछा है पेड़ पौधे और जीव जंतु। पहले किसका बताना है, पेड़ पौधों का आपको यहाँ पर खोजना है। तो इसमें से देखो पेड़ पौधे प्रजनन करते हैं या फिर वृद्धि करते हैं या फिर वृद्धि, तो प्रजनन तो करते नहीं पेड़ पौधे। तो ये तो हो गया, क्या आएगा आपका यहाँ पर सी या फिर आपका डी वृद्धि। इसके बाद देखो जीव जंतु भोजन बनाते हैं या फिर प्रजनन करते हैं, तो जीव जंतु प्रजनन करते हैं। तो इस तरीके से जो था आपको सही आंसर पर पहुंच जाना था, तो क्या हो जाएगा आपका सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई। पहले क्या पूछा, युग में पेड़ पौधों का बताना है, ये पेड़ पौधों का बताना था। इसके बाद आपको जीव जंतु का बताना था। आगे चलते हैं, तो आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। अंजलि की सहेली जो है यहाँ पर दांतों में 6 से बचने के लिए 4 तरीके बताती है। सबसे पहले दिन भर 2 बार ब्रश करें, ठीक है। इनेमल कम न हो इसके लिए आप ब्रेसिस पहने, ठीक है। ब्रेसिस पहनने से क्या होगा, इनेमल क्या होता है, आपके दांतों को सफ़ेद रखने का काम कौन करता है, इनेमल करता है, ठीक है। इसके बाद मिठाई, चॉकलेट, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो ये क्या दे, इन्होंने 4 तरीके बताए। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखते हैं। इनमें से पूछा है किसका जो है अनुपालन करना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है इनका, यहाँ पर इन्होंने बताया CDA, DAB या फिर आपका AC या फिर आपका BCD। तो आपको इसमें से क्या चीज़ें बिल्कुल सही लगी। तो इसमें आपका बिल्कुल सही है, क्या है आपका, दिन में 2 बार ब्रश करें, तो जहाँ पर भी A दिखे वो आपका हो जाएगा। तो इसमें भी A है, इसमें भी A, इसमें भी A, तो ये तो कट जाएगा। आपको ये भी पता है कि खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कूला करना चाहिए। तो जिसमें DA है वो सही होगा। चलिए ये 2 हट गए, सिर्फ आपके पास A या B में से आपको एक चीज़ ढूंढनी है। अब ये बताओ कि आप चॉकलेट इनका पदार्थ का सेवन नहीं करना, अच्छी चीज़ें है ना,
ठीक है, ये भी पॉजिटिव चीज़ें दी है तो आपका ए। लेकिन इसमें क्या दिया, बी, आपको ब्रेसेस नहीं पहनने होते, इनेमल कम न हो। इनेमल आपका इस तरीके से कम नहीं होता, ठीक है। जब आप दोनों टाइम ब्रश करोगे, आप ऐसे पदार्थ नहीं खाओगे, कुल्ला करोगे, तो ये क्या होगी, आपकी इनेमल की परत को बचाए रखेगा। तो इससे जो है आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सीधा का सीधा बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ पर पूछा था, ऑप्शन के थ्रू जो आप सही आंसर निकाल सकते थे। तो आपको क्या करना, ऑप्शन के थ्रू जो है अगर आप आंसर निकालते हो तो आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप सही आंसर ही निकाल पाओगे। आगे है आपका यहाँ पर नीचे दिए गए वैन आलेख का अध्ययन करना है। सबसे पहले क्या है, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, दूसरा पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया, बीच में जो एक्स है ये किसके बारे में बता रहा है, ठीक है, आपका शार्क के बारे में, आपका यहाँ पर मगरमच्छ के बारे में, मछली के बारे में, या फिर आपका ईल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा इन्होंने, ऐसा जानवर बताना है जो कहाँ रहता हो, आपका यहाँ पर जमीन पर भी रहेगा, पानी में भी रहेगा, प्लस अंडा भी देगा। तो ऐसा कौन सा जानवर है, सिर्फ आपसे सीधा पूछा है, डायग्राम का कोई महत्व नहीं है। देखो जब आपके इस टाइप के वैन आलेख आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है इस वाले पार्ट में तीनों ही चीज़ों की विशेषताएं हैं। तो वही चीज़ें पूछी है, तो मगरमच्छ के अंदर ही ये तीनों जो है विशेषताएं होती है। तो एक्स में क्या होगा, आपका मगरमच्छ आ जाएगा, क्योंकि वो अंडे भी देते हैं, वो आपका पानी में भी रहता है, प्लस ज़मीन पर भी रहने वाला जीव है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 74, खालिस्तान के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है जलीय पौधों में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन पानी में घुलने देने के लिए, आगे मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए, या फिर पानी को साफ रखने के लिए। देखो पानी को साफ रखने के लिए चीज़ें नहीं होगी, शोभा बढ़ाने के लिए भी आप ये चीज़ें नहीं करते, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध, ये तो चीज़ें गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी चाहिए। तो क्या आएगा, अधिक ऑक्सीजन में जो है पानी को घुलने देने के लिए, ठीक है। तो आपके पानी में भी ऑक्सीजन होता है, इससे रिलेटेड मैंने आपको चैप्टर में बताया था, तो वही चीज़ें डायरेक्ट पूछी गई है, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 75, जब एक मछली को पहले से उबाले फिर कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए जल में भरे एक्वेरियम में डाला जाए तो वह मर जाती है, ऐसा किस कारण होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन रहित है, इसके बाद मछलियों द्वारा जो है पानी पीने के योग्य नहीं है, आगे है खनिज रहित है, या फिर मछली के तैरने योग्य नहीं है। देखो तैरने योग्य भी होगा, पानी पीने योग्य होगा, तभी तो उसमें मछलियाँ रखते हैं। तो या तो आपका ऑक्सीजन रहित होगा या फिर आपका खनिज रहित होगा। तो क्या होगा, खनिज रहित होता है, इसी वजह से क्या हो जाती है, वो मर जाती है। तो यहाँ पर आपका पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है क्या होता है कि जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। चूँकि जल में उबलने के बाद क्या हो गया, खनिज नष्ट हो जाएंगे, अतः वह जल में युक्त एक्वेरियम में जो है मछलियाँ मर जाती है, अगर आप उन्हें गर्म पानी से जो है आप उन्हें ठंडे पानी में डालते हो। आगे है यहाँ पर 76, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में अच्छा वर्णन करता है। सबसे पहले कि पानी नहीं है, ठीक है। आगे है पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, आगे है पानी नहीं, गहरे गड्ढे तथा ऊंचे पहाड़। देखो आपने गहरे गड्ढे तो सुना होगा, क्योंकि जो आपका चंद्रयान ये था, आपका चंद्रयान 2 वो गड्ढों में ही फंस के आपका खराब हुआ था। तो क्या था, गड्ढे तो है, तो गड्ढे जिसमें मिलेगा वो आपका सही हो जाएगा। तो गड्ढे एकमात्र किस में है, बी में। बाकी को आप अगर नहीं भी जानते होंगे तो भी आप बिल्कुल सही पहुंच जाओगे। क्या होगा, वहाँ पर गड्ढे भी थे, ऊंचे पहाड़ भी थे, लेकिन पानी उपस्थित नहीं था, ठीक है। आगे है आरती, एक पोस्टर पर जो है बीमारी की रोकथाम के लिए संबंधित निम्नलिखित सावधानी पड़ती है, क्या पड़ेगी। सबसे पहला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर ध्यान से समझोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा, कि अपने आसपास जो है पानी को जमा न होने दे। आगे पानी के बर्तन, कूलर व टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाए तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं को बचाने के लिए जाली का प्रयोग करें। तो ये किस बीमारी के बारे में बता रहे हैं आपको। सबसे पहले है पोस्टर का उद्देश्य क्या है, किसे फैलने से बचाना है, चेचक तथा मलेरिया, डेंगू तथा आई फ्लू, या फिर टाइफाइड हैजा, या फिर आपका डेंगू तथा आपका जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो ये क्या है, डेंगू तो आपको पक्का पता है कि डेंगू तो होगा, क्योंकि मच्छरों को बचाने के सारे उपाय बताए हैं। और इससे क्या होता है, आपका जापानी मस्तिष्क ज्वर भी होता है। तो ये आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चेचक इससे नहीं होता, आई फ्लू इससे नहीं होता, और हैजा पानी से होता है, इससे नहीं होगा। तो क्या होगा, सीधा का सीधा आप डी पर जा सकते हो। आगे 78, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। सबसे पहले लोहो, मलेरिया, अनीमा, रक्त। आगे लोहो, हीमोग्लोबिन, अनीमा,
अनीमिया, आंवला। आगे है मच्छर, डेंगू, लोहो गुड़, मच्छर, मलेरिया, अनीमा। ठीक है, इनमें से पूछा था कौन सा आपका बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है। देखो आपका लोहो और आपका मलेरिया दोनों क्या हो गया, अलग है। ये दोनों आप कह सकते हो बीमारियां दोनों अलग है तो हट जाएगी। लेकिन आपने आयरन पढ़ा था, लोहो पढ़ा था, इससे क्या होता है हीमोग्लोबिन, तो ये तो बिल्कुल सही दिया है। एनीमा भी हमने उसी आपके क्वेश्चन पेपर में पढ़ा था, तो ये तीनों तो चीज़ें सही दी है। और आंवला जो क्या करता है, इनकी हेल्प करता है इन बीमारी से बचाने के लिए, तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आयरन प्रदान करता है, ये रहा। आयरन क्या है, लोहो है, इसे प्रदान करने के लिए आंवला जो है अधिक मात्रा में खाना चाहिए। आगे 79, अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। हम बच्चों को अंतः क्रियाएं क्यों कराते हैं। पूर्णाबलन तथा सुधार के लिए, सुधार करने के लिए बच्चों की योग्यताओं तथा कमजोरियों के बारे में चर्चा कर सके। ठीक है, चलिए आगे है सामाजिक संबंध विकसित करने के लिए। अंतः क्रिया इसलिए करा रही हूँ सामाजिक संबंध स्थित हो सके एक दूसरे के साथ, या फिर एक दूसरे की कमियों को उजागर कर पाए, या फिर विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी का साझा कर पाए। हमें यहाँ पर अभिभावक और शिक्षकों को आपस में दोनों अंतः क्रिया क्यों करते हैं, ताकि हम जान सके कि बच्चों के अंदर कौन सी योग्यता है, कौन सी कमजोरी है। टीचर भी हेल्प करेगा, टीचर भी बताएगा भाई बच्चे का इस प्रकार से घर पर इन चीज़ों पर फोकस कीजिए, इन पर ध्यान रखें। वहीं आपके पेरेंट्स भी बताएंगे कि हमारा बच्चा जो है यहाँ पर घर पे ये चीज़ें करता है, वो करता है, तो जो भी कमी है, जो भी योग्यता है, वो भी बताएंगे कि हमारे बच्चे को जो है इस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उस पर फोकस कीजिए। तो ये क्या है, हमें बच्चों की योग्यता को और ज़्यादा सुधारने में जो है काम करेगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पढ़ते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह जो है ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित तकनीकों की परिगणना करती है। तो यहाँ पर क्या बताया, राधा ने बताई है तकनीकें। सबसे पहले क्या है आपका, उसे कटोरी में रखती है और कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है, जिससे वह ठंडा पानी, जिसमें क्या हो ठंडा पानी हो, उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है, ताकि उसमें बताना है कि आपको तकनीक बी के लिए यह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करेगा। ठीक है, किसके बारे में बताना है आपको, बी में बताना है कि कौन सी ऐसी सब्जी के लिए काम करेगा। तो प्याज और लहसुन को आप कभी गीले कपड़े में रखते हो, नहीं रखते कभी भी। आप काजू बर्फी को गीले कपड़े में लपेट कर रखोगे, नहीं रखोगे। पके हुए चावल को गीले कपड़े में थोड़ी रखे जाते हैं, किस में रखे जाएंगे, या तो एक बर्तन में ठंडे पानी के अंदर इस प्रकार से रखे जाते हैं। तो क्या होगा, सिर्फ एक आपका हरा धनिया होता है जिसे गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया जाता है, ताकि क्या ना हो आपका खराब ना हो। आगे है कक्षा 5 में विद्यार्थियों को घर्षण आपका प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षकों को समझाने की यहाँ पर क्या अनेक उदाहरण देते हैं। घर्षण पर हमारे कई तरीके से उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण यहाँ पर नीचे दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा गलत है। नेगेटिव ढूंढना है, सीधा आंसर जो है आपको मिल जाएगा। सबसे पहला क्या है, हमारे जूते तथा जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण पर ही हम क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं, भाई सही है। दूसरा है क्या, ऊपर फेंकी गई चीज़ें जो होती है वस्तु घर्षण के कारण हमेशा जो है वापस आती है। क्या ये वाला नियम था, आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा था, ये वाला था, नहीं था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, ना कि घर्षण बल के कारण चीज़ें ऊपर से नीचे आती है। तो सीधा का सीधा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक लगने पर वाहन में क्या होता है, घर्षण ही तो होता है। ऐसे पेन की नोक तथा पेपर के बीच में घर्षण होगा तभी तो हम लिख पाएंगे। अब इस फोन और आप यहाँ देख पाओगे घर्षण के कारण ही तो यहाँ पर ये रेड कलर आ रहा है, बिना घर्षण के नहीं आएगा। तो इसी वजह से सिर्फ आपका बी था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका दिया गया था। आगे है आपका 82, सभी बड़े शहरों की संख्या पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जो है सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से खालिस्तान के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो हमें बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में किस प्रकार जो है आप व्यक्तिगत रूप से सहयोग दे पाओगे। बाकी सारे क्वेश्चन में यही सारी चीज़ें कही गई है। तो पहला क्या है, आने जाने में जो है सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। ठीक है, आगे है अक्सर घर से बाहर जाने से बचे, मतलब घर से बाहर जाना ही बंद कर दो, या फिर व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि घर ना रखे, मतलब रखना ही बंद कर देंगे। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जांच करवाएंगे। भाई ये चीज़ें भी ठीक है, लेकिन क्या है जो सबसे अच्छा है, सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। मतलब हम बस से जाए, अपनी बाइक लेकर ना जाए, क्या करें, बस से जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जाएंगे। अगर इतने सारे लोग जो है अलग अलग बाइक पर जाएंगे तो कितना ज़्यादा प्रदूषण होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से हम सहयोग दे सकते हैं। तो आपका ए जो है इसमें सही दिया था, बाकी सब भी आपके गलत नहीं थे, लेकिन जो आपका सबसे आप कह सकते हो करेक्ट आंसर आपका 1 ही था। ये आपका बी डी भी सही था, लेकिन आपका बी और सी तो बिल्कुल ही गलत थे। आगे है तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 83। इसमें क्या है आपका कक्षा 5 के समीर जो है अक्सर पर्यावरण
अध्यापक किस शिक्षिका के पास जो है दत्त कार्य जमा नहीं करता? तो इसका क्या रीज़न हो सकता है और इसे सुधारात्मक उपाय क्या होगा? सबसे पहले उसे खेलकूद की कक्षा से बाहर जाने से रोक देना, नेगेटिव वर्ड हटा दीजिए। आगे अनियमितता के कारण पता लगाना कि समीर को परामर्श देना। चलिए आगे देखते हैं, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिख देना, प्रधानाचार्य को सूचित करना। देखो लास्ट के 3 ऑप्शन बिल्कुल सही लगेंगे, लेकिन जो आपका सबसे बेस्ट है वो क्या है, आपका बी होगा। हम तो पहले क्या करेंगे, टीचर कारण का पता लगाएंगे, फिर उसे परामर्श देंगे। अगर इससे काम नहीं होगा फिर वो प्रधानाचार्य को भी सूचित करेंगे, अभिभावकों के बारे में भी पूछेंगे। तो क्या होगा आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सही है। आगे आपका 84, वायु हर जगह है। प्राकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या आपके शरीर के अंदर वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो हम यहाँ पर टीचर जो है क्या करना चाह रहे हैं, संवेगात्मक इमोशनल कौशल, ये तो हट जाएगा। अवलोकन करा रहा है यहाँ पर, या फिर वर्गीकरण करा रहा है। तो सिंपल सा क्या होगा आपका यहाँ पर, अवलोकन हम यहाँ पर करा रहे हैं बच्चे को, ताकि बच्चा क्या कर पाए, चीजें समझे, अवलोकन करे, इन चीजों का ऑब्जर्व करे। भाई हम मृदा के अंदर आपका वायु है, वो सोचेंगे भाई मिट्टी के अंदर वायु होती है, उस चीज़ का अवलोकन करेंगे। ऐसे आपका पानी के अंदर वायु होती है, तो इन चीज़ पर क्या करेगा बच्चा, अवलोकन करेगा। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चिंतन की यहाँ पर बात नहीं की गई, किसकी की गई है, अवलोकन। इन दोनों में जो है बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सी बिल्कुल सही है। आगे आपका एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह संरचना सबसे प्रभावित होगी? क्या पूछा कि आपके जो औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उनमें से समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना करनी जानी चाहिए? सबसे पहला है उन्हें अधिगम में कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, चलिए, और उसे सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। आगे सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय में आए, क्या डेली आने से उनकी समस्या हल हो जाएगी? आगे है उन्हें घर पर रहने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य दे दे, उन्हें मतलब होमवर्क देते रहो, बस ये काम है रहेगा उनका, और कुछ नहीं है, इससे वो जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगे है उन्हें अगली पंक्ति में बिठा देना, उनके काम को लगातार पर्यवेक्षण करना। देखो अगली पंक्ति में बिठा देना, उन पर ये चीज़ें करना, ये चीज़ें आपकी पूरी सही नहीं है। क्या है, सबसे पहले तो हम कारण पहचानेंगे ना कि वो औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी क्यों है, क्या कारण है। तो क्या हो जाएगा, फिर उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो ए बिल्कुल सही दे रखा है, ए के सिवा आपको कहीं जाना भी नहीं था। आगे है एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से चारों के क्रम में कौन सा तरीका आपका यहाँ पर सही है? सबसे पहला है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। आगे है प्रश्न लिखना, उसका संपादन करना, या फिर डिजाइन मिलाना, ब्लूप्रिंट, ये सारी चीज़ें। तो इसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें बिल्कुल सही क्या होगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो डिज़ाइन तैयार करोगे ना। आप नॉर्मल घर भी बनाते हो, क्या करते हो, उसका डिज़ाइन, उसका नक्शा बनाते हो। इसके बाद क्या करोगे, उसका ब्लूप्रिंट मतलब उसका कच्चा प्रिंट, मतलब हाँ हम इस तरीके से पूरा करेंगे, उसका नक्शा बन जाएगा। फिर क्या करते हो, प्रश्न लिखते हो, उसके बाद संपादन, इसके बाद में क्या करोगे, सबसे लास्ट में अंक योजना का निर्माण करोगे, अंक योजना लिखना। तो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना। आगे एक कक्षा के अनुभाग ए में पेट्रोलियम कोयले के भंडार को रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुभाग बी में क्या हो रहा है, ग्रीन बोर्ड पर आलेख बनाते हुए पढ़ाया गया। मतलब आपके यहाँ पर 2 क्लास है। ए में क्या बताया कि हमने इसे पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया, वहीं पर इसमें क्या किया, ग्रीन बोर्ड पर आलेख बनाते हुए पढ़ाया। बाद में पाया गया कि अनुभाग ए वाले बच्चे ने जो है एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने चीज़ें समझी है बहुत अच्छे से। बी वालों को अपने चित्र के थ्रू बता दिया, उससे बच्चा ज़्यादा नहीं सीख पाता। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, उसे जो है मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करके अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके समझाया। कहीं आप उसे डायग्राम बता रहे हो, कहीं उसे आप अलग पिक्चर दिखा रहे हो, तो इससे क्या होगा, बच्चा ज़्यादा बेटर तरीके से सीखेगा। यहाँ पर उसका ज़्यादा सेंसेस का यूज़ होगा, तो इसी वजह से क्या होगा आपका इसमें ऑप्शन, क्या रीज़न रहा ये आपसे पूछा है, वह यहाँ पर क्या है, बहुपागम दैनिक जीवन स्थितियों से अधिक नज़दीक है। चलिए, मल्टीमीडिया सामग्रियों का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी होता है, महंगा होता है, इस वजह से बच्चे सीख गए, तो ऐसा नहीं है। दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। बताया किसका यूज़ होगा, सेंसिस का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रहा था, और जहाँ पर बच्चे ज़्यादा सेंसिस का यूज़ करते हैं वो चीज़ें बच्चा ज़्यादा बेटर तरीके से सीखता है। तो सी ही सही हो जाएगा। बाकी क्या है, ऐसा थोड़ी कि ग्रीन बोर्ड जो है अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, ग्रीन बोर्ड से भी बच्चा बेटर सीखता है, लेकिन यहाँ पर क्या था, ज़्यादा सामग्रियाँ यूज़ हुई थी। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है
यहाँ पर आपका 88 कक्षा में पोषण प्रकरण को परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मानव दांत का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। भाई गलत, हम पोषण के बारे में बता रहे हैं, मानव दांतों को दिखा दिया, भाई ऐसे होगा, ये गलत है। सामपट पर पाचन तंत्र का आलेख बनाए। चलिए आगे क्या, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का उदाहरण दे। ठीक है, आपने एग्जाम्पल दे दिया, दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन बाकी क्या है इसमें, विद्यार्थियों को अपने टिफिन के बॉक्स खोलने को कहे, भोजन को देखने को कहना, और फिर उसके बाद जो है शिक्षक की व्याख्या होनी। देखो उनके पास भोजन तो होगा, लंच लेके आते हैं बच्चे, तो क्या होगा, आप उससे दिखाओगे ये जो आप खा रहे हो उसमें ये चीज़ें है, ये चीज़ें है, ये क्या होता है, पोषण बनाती है। तो इससे बच्चे क्या करेंगे, वास्तविक जीवन से जोड़ पा रहे हैं। हाँ भाई हम खाना खाते हैं, हम लंच लेके आए हैं, तो इससे क्या होगा, पोषण मिलता है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए बिल्कुल सही है। इससे हमने क्या किया, बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ दिया। आगे है शामिल करना। ठीक है, इंगेज करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण आपके ES। ठीक है, आपसे पूछा जाता है 5 ही कौन से होते हैं, याद रखना, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इब्लोरेट, आपका इवेल्युएट। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला 5E पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके 5E पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इंगेज करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना, इवेल्युएट करना। ये 5 आपके E हो गए। काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं, आपके हायर एजुकेशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुकरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना के लिए व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए एक विज्ञान शिक्षक जो है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने के लिए कहता है। सबसे पहले क्या कहेगा, बीजों को जो है रात भर पानी में रखे, फिर उसे सूती कपड़े में लपेटे। इसके बाद 2 दिन बाद जो है बीजों का अवलोकन करें, आए प्रतिदिन परिवर्तन का रिकॉर्ड करें, बच्चे पुस्तक पढ़े और क्या करें, कार्य मतलब वर्कशीट पर काम करें। तो यहाँ पर आपका इन्होंने पूछा है किसका यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, किसका यूज़ नहीं हुआ। एक तो बच्चे यहाँ पर किसी भी चीज़ में क्या नहीं कर पाए, इंगेज नहीं कर पाए। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर खुद से कोई भी खोज नहीं की। ठीक है, इन्होंने क्या करा, खुद से कोई भी खोज नहीं की, तो इस वजह से क्या होगा, सी होएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, वर्कशीट पर काम करेंगे, मतलब एक्सप्लेन करेंगे, परिवर्तन को देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या था आपका, यहाँ पर पानी को गीले उसमें रात भर देखेंगे। तो इनमें से आपकी कौन कौन सी चीज़ें हो गई, इंगेज नहीं हुआ, ठीक है, एक्सप्लोर नहीं हुआ, एक्सप्लेन करा, विस्तार भी देखा और मूल्यांकन भी करा। मूल्यांकन कैसे, परिवर्तन को देख रहे हैं। तो आपकी इसमें सिर्फ 2 चीज़ नहीं होगी, इंगेज नहीं हुआ, एक्सप्लोर नहीं हुआ। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, भारत में समृद्ध आपका वनस्पति जात तथा आपका प्राणी जात के बारे में पढ़ने के बाद विद्यार्थी जो है रंधपुर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ जो है खालिस्तान बच्चों की सहायता करेगा किस चीज़ में, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों से जोड़ना। टैग वर्ड मिल गया, बस खत्म, यही आपका आंसर है। बाकी को देखने की भी आवश्यकता नहीं, मज़े के लिए थोड़ी जा रहे हैं, प्रकृति के प्रति सम्मान थोड़ी करने जाओगे, या फिर वहाँ पर आप संरक्षण के लिए कौशल विकसित करने जा रहे हो, नहीं, क्या करने जा रहे हो, चीज़ें हम उन्हें दिखा रहे हैं वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए कि रियल में ये सारी चीज़ें होती है। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमने आपके 30 क्वेश्चन जो है EVS के कर लिए। इसके बाद हम आपके हिंदी को भी डिस्कस करेंगे। तो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले 30 क्वेश्चन के साथ EVS के अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।